महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। The ethics committee has no power to expel. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। लोकसभा सदस्यता जाने के बाद महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी की सांसद है, उन्होंने यही बातें कही और बीजेपी और केंद्र सरकार को एक बार फिर खेला। खैर, पूरा मामला क्या है ये भी बताएंगे, लेकिन शॉर्ट में बताएं तो ये मामला है पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का। लेकिन अब ये जो मामला हुआ है, जिस तरीके से महुआ मोइत्रा ने अपनी सांसदी खोई है, इसके बाद अब क्या क्या हो सकता है और उनके पास क्या रास्ते हैं, पहले इस पर बात करेंगे। इस मामले से जुड़े 3 सबसे बड़े सवाल है कि क्या महुआ मोइत्रा अब चुनाव लड़ पाएंगी? तो इसका जवाब है कि हाँ, वो लड़ सकती है, क्योंकि अभी ये जो रिपोर्ट पेश हुई थी एथिक्स कमेटी के जरिए संसद में 406 पेज की, ये कोई फाइनल फैसला नहीं है। अभी सीबीआई इस मामले पर, यानी कि जो पूरा लेन देन का मामला है, नकदी वाला मामला है, इस पर अभी भी सीबीआई जांच कर रही है। तो इस पर अभी जो फैसला आएगा, इसलिए आपराधिक मामला नहीं है। जब तक सीबीआई इस मामले को साबित नहीं कर देती, तब तक महुआ मोइत्रा की चुनाव लड़ सकती है। उनकी सांसदी गई है, लेकिन 4 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, तो अभी इस मामले में काफी लंबी जांच पड़ताल होनी है। तो इस बीच जब तक प्रूव नहीं हो जाता उनका जो पनिशमेंट है, अगर 2 साल से ज्यादा उनको पनिशमेंट मिलती है इस केस में, तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। लेकिन उससे पहले तक, अभी तक वो सेफ है इस चीज में। अब दूसरा सवाल कि क्या अदालत में उन्हें राहत मिल सकती है? तो मिल सकती है। पहली बात तो कि महुआ मोइत्रा के पास पहले ही 2 रास्ते हैं। वो दिल्ली हाईकोर्ट में उनका केस चल रहा है मानहानि को लेकर। पहले ही उन्होंने जो निशिकांत दुबे है और कुछ और लोगों के ऊपर उन्होंने मानहानि का केस किया है कि किस तरीके से उनको डिमीन किया गया। तो ये मानहानि का केस पहले से ही चल रहा है। 11 दिसंबर को इस पर सुनवाई भी होनी है। दूसरा रास्ता है सुप्रीम कोर्ट का। इस फैसले के खिलाफ सीधे तौर पर वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती है और जो एथिक्स कमेटी और संसद का जो फैसला है उसको चुनौती दे सकती है। ऐसा कई बार पहले भी हुआ है कि स्पीकर के फैसले के अगेंस्ट में कोई सांसद सुप्रीम कोर्ट गया हो। तो निश्चित तौर पर ये रास्ते महुआ मोइत्रा के सामने खुले हैं। अब तीसरा सवाल कि क्या इस मामले में कोई और भी सांसद लपेटे में आ सकता है? तो निश्चित तौर पर आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से महुआ मोइत्रा ने खुद ये बातें कही है कि निश्चित तौर पर कई बार सांसद बाहरी लोगों के सवाल संसद में आकर पूछते हैं। तो हालांकि अब सवाल ये है इसमें कि क्या इस मामले में पैसों का लेन देन हुआ है? अगर हुआ है तो वो तो क्राइम है, तो वो करप्शन है। तो ये एक सवालों के घेरे में आता है कि क्या कोई और भी इसमें शामिल था। अब महुआ मोइत्रा क्या क्या कर सकती है? महुआ मोइत्रा या तो संसद के इस फैसले को एक्सेप्ट कर ले और 4 महीने बाद दोबारा चुनाव लड़े, और या तो वो कर सकती है कि संसद को, लोकसभा को वो कह सकती है, अनुरोध कर सकती है कि वो इस फैसले की समीक्षा करे, पुनर्विचार करे। हालांकि ये लोकसभा पर डिपेंड करता है कि वो पुनर्विचार करती है या नहीं करती है। ये दूसरा रास्ता हो गया। तीसरा रास्ता है कि वो सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकती है, चुनौती दे सकती है, और ये भी एक रास्ता उनके सामने खुला है। और मोस्ट प्रोबेबली वो दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को उठाएंगी। महुआ मोइत्रा यहाँ एक और मुद्दा उठा सकती है, वो है एथिक्स कमेटी। ये कहा जा सकता है कि ये मामला एथिक्स कमेटी को क्यों दिया गया, क्योंकि एथिक्स कमेटी देखा जाए तो यहाँ सांसदों के आचरण पर काम कर सकती है। और ये मामला, क्योंकि ये एक सीरियस मामला है, तो ये प्रिविलेज कमेटी को दिया जाना था, जो कि ऐसे सीरियस क्राइम वाले चीजों को देखती है जिसमें एमपी या बाहरी लोगों का भी हस्तक्षेप हो, जैसे कि हीरा नंदानी इस मामले में इन्वॉल्व है। तो ये एक मुद्दा उठा भी रही है लगातार, जिस तरीके से विपक्षी नेता हो, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो। इसके अलावा एक और बात है यहाँ पर कि महुआ मोइत्रा यहाँ लगातार कह रही है कि उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं उनके कोई सबूत सामने नहीं आए, चाहे वो कैश का लेन देन हो, चाहे वो गिफ्ट्स की बात हो। यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया महुआ मोइत्रा की तरफ से कि कोई भी सबूत नहीं है। हीरा नंदानी ने जो बातें कही है उसका भी कोई प्रूफ नहीं है, और उनको ना ही बुलाकर पूछताछ की गई, ना उनको सामने बुलाया गया। उनके सिर्फ एफिडेविट से आप कैसे यकीन कर सकते हैं? महुआ मोइत्रा ने यहाँ एक और बात कही, जो उन पर आरोप लगे उसके बिहाफ में उन्होंने कहा कि जो हीरा नंदानी जो बिजनेसमैन है, उनके आरोप
के बाद उनको ना तो बुलाया गया, ना उनकी टेस्टिमनी ली गई, ना उनसे इंटरोगेट किया गया। इसके बाद उन्होंने ये भी बात कही कि 2 टेस्टिमनी ली गई है एथिक्स कमेटी के सामने, जिसमें से एक कहता है कि मुझे पैसे मिले हैं और मुझे इस तरीके के सवाल पूछने के लिए दिए गए हैं, मुझे गिफ्ट्स मिले हैं। लेकिन दूसरा ये कहता है कि मैंने प्रेशराइज किया है और मैंने प्रेशर देकर ऐसी चीजें करवाई है। हालांकि ये दोनों बातें अलग है, दोनों गवाह अलग है। तो इस तरीके से महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाए हैं कि कुछ चीजें हैं जो पैनल ने सही तरीके से जांच नहीं की। पैनल के रवैये पर महुआ मोइत्रा पहले ही हाईकोर्ट में अपनी बातें कर चुकी है मानहानि के मामले में। तो अगर हाईकोर्ट की तरफ से कोई फैसला उनके फेवर में आता है तो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पहले ही कह सकते हैं कि गर्त में चली जाएगी। तो इस तरीके की चीजें अभी सामने आ रही है। अब ये मामला शुरू कैसे हुआ, इस पर बात करते हैं। ये मामला शुरू हुआ 14 अक्टूबर से, जब सुप्रीम कोर्ट के वकील जय आनंद देहाद्री ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत यानी कि कैश फॉर क्वेरी के मामले में आरोप उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई। इस पर निशिकांत दुबे एक्टिव हो गए, उन्होंने ओम बिरला को भी चिट्ठी लिख दी और फिर 17 अक्टूबर को ओम बिरला की तरफ से एथिक्स कमेटी को बात कही गई, वहां से ये चीज शुरू हुई। निशिकांत दुबे को पेश होने को कहा गया। फिर 19 अक्टूबर को हीरा नंदानी एफिडेविट भेजते हैं जिसमें महुआ ने लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर किया था, ये बात लिखी होती है। 20 तारीख को महुआ का आरोप सामने आता है कि बीजेपी ने हीरा नंदानी को धमकाया है और उनके प्रेशर में आकर ये एफिडेविट में उन्होंने साइन किया है। इसके बाद निशिकांत दुबे आरोप लगाते हैं कि लगभग दुबई से 47 बार महुआ मोइत्रा की लॉगिन आईडी यूज की गई। 27 तारीख को महुआ ने गिफ्ट लिए और पासवर्ड दिया, ये भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब दोस्ती में किया था। 2 नवंबर को महुआ से बदसलूकी की बात सामने आती है। महुआ ये बात कहती है कि एथिक्स कमेटी पर वो आरोप लगाती है कि उनके साथ बदसलूकी की गई। 9 नवंबर को एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट फाइनल बन जाती है और इसके बाद काफी वक्त की देरी के बाद अब जाकर लोकसभा के पटल पर ये पेश की जाती है रिपोर्ट। अब इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। लगातार अगर संसद की बात करें तो जब ये मामला चल रहा था, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई, तो लगातार विपक्ष के नेता इस मुद्दे पर बोल रहे थे कि इतनी बड़ी रिपोर्ट है, कैसे पढ़ेंगे, इतना कम टाइम है। बीजेपी सांसद हिना गावित ने कहा कि पिछले 2 घंटे में उन्होंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है और पता नहीं विपक्ष के विद्वान सांसद इतने समय में रिपोर्ट कैसे नहीं पढ़ पाए। मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी है उसके मुताबिक बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी की कंपनी का 5 सेक्टर में इंटरेस्ट है, जिसमें टेलीकॉम, शिपिंग, पेट्रोलियम, रियल एस्टेट और पाइपलाइन। टीएमसी सांसद ने अपने संसद कार्यकाल के दौरान कुल 61 सवाल पूछे, जिनमें से 50 सवाल इन्हीं 5 सेक्टर्स पर पूछे थे। 47 बार दुबई से इनका अकाउंट लॉगिन हुआ, 6 बार यूके, यूएस और नेपाल से सवाल अपलोड किए गए और ये बात खुद टीएमसी सांसद ने आचार समिति के सामने स्वीकार की है। आचार समिति के सामने टीएमसी सांसद को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया है। साथ ही दर्शन हीरानंदानी ने खुद हलफनामा देकर आचार समिति को इसकी पूरी जानकारी दी है। महुआ मोइत्रा जो लगातार अडानी पर सवाल करती है, वो संसद जब भी पहुंचती है तो अपने दमदार भाषण से वो शुरुआत करती है, वो बीजेपी को घेरती है, वो बीजेपी के हर मंत्री और नेता को घेरती है, चाहे वो कितने भी कद्दावर नेता हो। वो बिना डरे अपनी बात रखती है और इसी चीज के बाद उनके समर्थन में काफी लोग खड़े हो गए। खुद ममता बनर्जी ने कहा कि 406 पेज का जो ये रिपोर्ट है उसको पढ़ना इतनी जल्दी ये नामुमकिन है और इस तरीके से बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है। एथिक्स कमेटी जो दिशा निर्देशन बनाने के लिए है उसका इस्तेमाल किया गया किसी सांसद को टॉर्चर करने के लिए। खुद महुआ मोइत्रा ने कहा कि जहां बीजेपी महिला आरक्षण बिल पेश करती है, वहीं एक और महिला सांसद का विच हंट होते हुए देखा गया, सबने देखा। इस तरीके की बातें की जा रही है। अभी फिलहाल महुआ मोइत्रा अपने शब्दों पर कायम है। उन्होंने कहा है कि ये सब झूठ है और वो इस मुद्दे पर आगे और बढ़ेंगी। तो साफ है कि इस मुद्दे पर सियासत और बढ़ने वाली है। और एक और बड़ा सवाल जाते जाते जो कि विपक्ष की तरफ से लगातार पूछा जा रहा है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, आपने एक सांसद को कैसे बर्खास्त कर दिया गया, कैसे किया? और ये बात कही जा रही है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए बीजेपी ने भी कहा है कि इस मामले में और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कड़ाई से। एथिक्स कमेटी की तरफ से भी ये बात कही गई है कि अब सूचीबद्ध समय के मुताबिक इस मुद्दे पर होना चाहिए, पूरी तरीके से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि लगातार अडानी के मामले में जब भी कोई बोलता है,
बीजेपी से चुप कराने के लिए तरीका ढूंढ ही लेती है। तो इस तरीके से इस मामले में अभी काफी कुछ होने वाला है। अब देखना होगा 11 दिसंबर को हाईकोर्ट में महुआ मोइत्रा के केस में क्या कुछ होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।